हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन निपटा देंगे 10 मिनट के अंदर। हमारे चैनल पे डेली 3 वीडियोस आ रही हैं, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, एक अगला जो चैप्टर की टॉप एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड है मई 26 में उसकी, और एक आ रही है उसके टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की। तीनों को पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ चले जाना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। 30 लाइक्स का टारगेट मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इनको कर लोगे तो बहुत हद तक कवरअप हो जाएगा। और अगर आपको अभी पेपर से 2 दिन पहले भी आपके पास टाइम और स्क्रैच से एडवांस अकाउंट्स करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा 30-35 घंटे के बैच के नाम से, जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आरटीयू पीवाईक्यू एमसीक्यू स्टडीमेट क्वेश्चन सब कवर है, एमसीक्यू समेत सब कुछ। 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे उतना फायदा रहेगा। बाकी क्वेरी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर सकते हो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सॉरी 2 आ गई, अब जो बैड है जो ईविल है वो चला गया। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया 3 चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ। बायबैक डाल चुका हूँ, कैश फ्लो डाल चुका हूँ। आज इंटरनल रिको की बारी है, ऐसे ब्रांच अमेलगमेशन चलता रहेगा। हर एक चैप्टर की डेली 3 वीडियोस, उनमें पूरा चैप्टर समाप्त। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? लॉस मेकिंग कंपनी को मरम्मत करके वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाती है। आई रिपीट अगेन, जो कंपनी लॉस में आ गई है उसकी मरम्मत करके उसे वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कहलाती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब भैया इस चैप्टर में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक जनरल एंट्री बेस्ड और एक अपना ये बैलेंस शीट बेस्ड। जनरल एंट्री बेस्ड और बैलेंस शीट बेस्ड। मैं जनरल एंट्री सारी करा देता हूं आपको, क्यों? बैलेंस शीट के लिए मैंने ट्रिक वीडियो डाली हुई है, वो किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट पे एप्लीकेबल होती है। वो है आपके पास, तो चैनल पे जाके सर्च कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना संदीप शर्मा बैलेंस शीट ट्रिक, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज करा देता हूँ सारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। सबसे पहली, इनमें सारी स्टडी मैट आरटीवी पीवाईक्यू सबके सारे पॉइंट, सारी एडजस्टमेंट इन जनरल एंट्रीज में कवर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहला पॉइंट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कई बार क्वेश्चन में आप देखते हो उसमें लिखा होता है कि 20,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, उनको 2,000 शेयर्स बना दिया 100 रुपए वाले, या उल्टा भी हो सकता है 2,000 शेयर्स थे 100 रुपए वाले, उनको 20,000 शेयर्स बना दिया 10 रुपए वाले। इसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें एक ही एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पुरानी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, जैसे मान लीजिए पहले थे 2,000 शेयर 100 रुपए वाले, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 100, उनको कन्वर्ट करके आपने बना दिया 20,000 शेयर 10 वाले, तो क्रेडिट कर दो नई शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10। दैट्स इट, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, पुरानी कैपिटल डेबिट नई कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। कई बार शेयर्स को स्टॉक में और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कराता है क्वेश्चन, तो सिंपल है, शेयर को अगर स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक को अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक ही रूल ध्यान रखना है, पुरानी चीज डेबिट होगी, नई चीज क्रेडिट होगी। पुराने थे शेयर्स, कन्वर्ट करके नए बना दिए स्टॉक, तो शेयर डेबिट टू स्टॉक। पुराने थे स्टॉक, कन्वर्ट करके बना दिया शेयर, तो स्टॉक टू शेयर। ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कई बार शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस मतलब क्वेश्चन में लिखा है 5,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, अब रह गए 4,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, 1,000 शेयर्स रिड्यूस हो गए, सैक्रिफाइस हो गया शेयर होल्डर्स की तरफ से। अच्छा, तो क्या होगा? वही पुरानी कैपिटल डेबिट नई कैपिटल क्रेडिट। पुरानी कितनी थी? 5,000 इंटू 10, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल नई वाली 4,000 इंटू 10। पर सर यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 50, क्रेडिट में आ रहा है 40, तो बाकी बचा 10,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो भी डिफरेंस आता है इंटरनल रिको की जनरल एंट्रीज में, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करें, कहाँ रिकंस्ट्रक्शन यूज करें, कहाँ कैपिटल। जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो अकाउंट यूज करो, क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करो। दैट्स इट। नेक्स्ट, वेवर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, एग्जांपल दे देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो 4 साल से रुका हुआ था, उसमें से उन्होंने 3 साल का माफ कर दिया। इसे कहते हैं वेवर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी माफ हो गई, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी माफ हो गई, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करनी होती, इग्नोर कर देते हो उसको। 1 साल की जो पेमेंट करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड की, केवल उसकी जनरल एंट्री करनी है। 3 साल का जो उन्होंने माफ कर दिया उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करनी। हाँ, अगला पॉइंट आ गया पेमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जो 1 साल का डिविडेंड आपको पे करना है उसकी क्या एंट्री करोगे? सिंपल भैया, यदा तदा सर्वदा, जब जब पेमेंट होगी अकाउंट्स में बैंक क्रेडिट होगा, तो टू बैंक आ जाएगा और डेबिट क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वही अपना इंटरनल रिको में यही अकाउंट चलता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री होगी। अगर आपने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, अगर आपने पेमेंट में शेयर्स या डिबेंचर्स दिया, ऐसा भी हो जाता है आप पैसे नहीं देते शेयर डिबेंचर दे देते, तो सिंपल बैंक की जगह शेयर कैपिटल या डिबेंचर आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट, कोई नॉर्मल लायबिलिटी की अगर आप पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो, तो ये तो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर कुछ डिफरेंस है डेबिट में या क्रेडिट में, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दो, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी। लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल हमारी डिबेंचर्स और एक था हमारे पास फर्नीचर, तो डिबेंचर होल्डर हमारा फर्नीचर उठा करके ले गए, इसे कहते हैं एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी। लायबिलिटी वाले एसेट उठा करके ले गए, तो क्या होगा? लायबिलिटी भी खत्म और एसेट भी खत्म।
लायबिलिटी कट गई, उधारी खत्म क्योंकि वो एसेट ले गए हमारा, और एसेट चला गया तो एसेट भी खत्म। लायबिलिटी जब जब खत्म होती है डेबिट होती है, एसेट जब जब खत्म होता है क्रेडिट होता है, ज्यादातर सर्वदा अकाउंट्स में ध्यान रखना। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स यानी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर यानी एसेट अकाउंट। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा अगर कुछ है तो। नए शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हो, 12th क्लास से पढ़ रहे हो, बैंक टू शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। भैया एक रूल बता देता हूँ आपको, इंटरनल लीगो के क्वेश्चन में बहुत जगह ये देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन में लिखा है ये फर्नीचर नाम का एसेट इतना बढ़ गया, ये लायबिलिटी इतनी बढ़ गई, ये फर्नीचर इतना घट गया, ये लायबिलिटी इतनी घट गई, आपको ये देखने को मिल सकता है वहाँ पर। यस सर जी, बिल्कुल हमें ये देखने को मिल सकता है। एक सेकंड रुकिएगा बच्चा पार्टी बस। चलिए जी, तो उसके लिए मैं रूल बता देता हूँ आपको, लिख लेना, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ई फॉर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ड्रॉइंग्स बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। मेनली एसेट लायबिलिटी के लिए याद रख लीजिए आप बस, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी के केस में उल्टा। इतना याद रख लो तो चलेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेट घट रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्वेश्चन में लिखा है लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी घट रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। यानी एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। और बाकी एंट्री पूरी कैसे करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, बेचेंगे तो पैसा आएगा, ज्यादा सर्वदा अकाउंट से जब भी पैसा आता है बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और बेचते वक्त प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। कई बार हमें कैपिटल कमिटमेंट की या पेनल्टी या अनफोर्सिन लायबिलिटी पे करनी पड़ जाती है, सिंपल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे कैपिटल कमिटमेंट हो, चाहे पेनल्टी हो, चाहे अनफोर्सिन लायबिलिटी, कुछ भी पे कर रहे हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनी के नाम के पीछे एंड रिड्यूस्ड ये वर्ड लगा दिए जाते हैं, ध्यान रखना। जब भी आंसर की बैलेंस शीट बनाओगे ऊपर लिख देना एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। जो एसेट्स का अमाउंट हम राइट ऑफ करते हैं उसे 5 साल तक दिखाया जाता है, एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, मतलब टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, ज्यादातर सर्वदा मैंने बता दिया। और डेबिट क्या होगा? अगर टैक्स के लिए तैयारी थी, पहले से प्रोविजन था तो प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं तो लायबिलिटी फॉर टैक्स। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। लायबिलिटी एक्सचेंज, ये क्या है? पुराने डिबेंचर्स से 10% वाले उनसे वो ले लिए, उनको 12% वाले नए डिबेंचर्स दे दिए। लायबिलिटी के बदले में लायबिलिटी, पुरानी लायबिलिटी के बदले में नई लायबिलिटी, तो वही पुरानी लायबिलिटी को डेबिट करो, नई लायबिलिटी को क्रेडिट करो। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, वही रूल है, पुराना डेबिट नया क्रेडिट। अच्छा, शेयर होल्डर्स गिवन डिबेंचर्स, कई बार हम शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे देते हैं, तो पुरानी चीज क्या है? शेयर्स, नई चीज क्या है? डिबेंचर्स। पुरानी चीज शेयर कैपिटल डेबिट, नई चीज डिबेंचर्स क्रेडिट। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट बाय गो स्ट्रेट टू या एड टेक डिफरेंस अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस एसेट बाय 50,000, तो जनरल एंट्री में सीधा स्ट्रेट 50,000 लिखो, बात खत्म। लेकिन मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस एसेट टू 50,000 या एट 50,000, तो आपको क्या करना है? उस एसेट का जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अमाउंट है वो, और ये जो टू और एट के सामने 50,000 लिखा हुआ है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जनरल एंट्री में जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर रिजर्व मौजूद है पहले से तो रिजर्व को ही लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे सबसे पहले। अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप, अभी तक कुछ पैसा मांगा नहीं था शेयर होल्डर से कंपनी ने, अब जरूरत पड़ रही है, लॉस में कंपनी तो मांग रही है। बैंक टू शेयर कैपिटल, जो शेयर इशू करने की एंट्री होती है वही अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करने की एंट्री होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल कमिटमेंट हो, अनफोर्सीन लायबिलिटी की पेमेंट हो, या अपना पेनल्टी की पेमेंट हो, या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस की पेमेंट हो, या फिर प्रेफरेंशियल होल्डर या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट हो, ये 5 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कैपिटल कमिटमेंट, पेनल्टी, अनफोर्सीन लायबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ये 5 की अगर पेमेंट है की एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सर। आखिरी केस है शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर, शेयर होल्डर अपने शेयर सरेंडर कर, डिबेंचर, कई बार क्या होता है डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं कि कंपनी नहीं चल रही इन शेयर होल्डर से, इनसे शेयर छीन के हमें तो हम चला के दिखाएंगे कंपनी, ये लाना है लॉस में ले आए, तो क्या होता है शेयर होल्डर से शेयर छीने जाते हैं, सरेंडर कराए जाते हैं, एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। फिर वही शेयर डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं, तो जो शेयर सरेंडर हुए थे वो दोबारा इशू हो गए, एंट्री रिवर्स मार दो, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। पहले शेयर सरेंडर कराओ, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर उन्हीं शेयर्स को रीइशू कर दो डिबेंचर होल्डर्स को, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। जो भी डिफरेंस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दो। तीसरी एंट्री, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और डेबिट साइड छोटी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। ओके सर जी, ओके सर जी। और प्यारे प्यारे बच्चों, आखिरी केस,
ये एंट्री भूल जाते हैं बच्चे शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट में, ये वाली लास्ट वाली, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। प्यारे बच्चों, आपने शेयर होल्डर से शेयर लेकर डिवेंचर होल्डर्स को दे दिए, तो अब डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन गए। अब उनकी डिवेंचर्स तो खत्म करो, डिवेंचर भी जिंदा रखोगे क्या? शेयर होल्डर से शेयर लेकर उन्हें भगा दिया, वो शेयर डिवेंचर होल्डर को दे दिया, डिवेंचर होल्डर के पास अब एक ही सीट है, वो अपनी डिवेंचर होल्डर वाली सीट से उठेंगे और शेयर होल्डर वाली सीट पर बैठ जाएंगे, तो उनके डिवेंचर्स खत्म करना जरूरी है। आखिरी एंट्री परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन, ये ना भूलें। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो, बैच ले लो, 35 घंटे में सब कुछ खत्म है। अभी लोगे तो भी हो जाएगा, जितने जल्दी लोगे उतना बढ़िया रहोगे। कमेंट करो अब की बार इंटर पार, लाइक जरूर कर देना।